Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is air, water and weather. You will be aware about composition of air, water, weather and seasons. Air is present all around us. Air cannot be seen by us but can be felt when it moves. Gently moving air is called breeze. When it moves fast, it is called wind. Air is very important for the existence of life. अब एयर हमेशा आपके आसपास होती है, आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं. जो धीरे धीरे बहुत ही स्मूथ सी जेंटली मूविंग एयर होती है उसको आप ब्रीज कहते हैं. एंड व्हेन दिस एयर स्टार्ट्स टू गेट वाइल्ड, बहुत तेजी से चलने लग जाती है, यू कॉल इट विंड. और ये आपकी लाइफ और हम सभी की लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. Air is a mixture of many gases, smoke, dust particles, water vapors and germs. Although proportion of these constituents vary place to place. अब आपकी जो air होता है, it is a mixture of many important gases. अलग अलग लोकेशंस पे एयर का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो गैसेस होती हैं, उसका जो परसेंटेज होता है, इट वेरीज. लेट अस डिस्कस सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. नंबर वन इज गैसेस. Air contains gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide. The major portion of air is made up of nitrogen. तो सबसे पहला एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? गैसेस. अब मेन मेजर गैसेस क्या है आपकी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. और इसमें से भी जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, अराउंड 75 to 78%. ये जो पाई चार्ट आपको पूरा दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% आपकी अलग अलग टाइप की गैसेस है. Next constituent is water vapors. Water from all the water bodies evaporates all the time. The water vapors formed by the evaporation is also present in the air. अब इतनी सारी water bodies है, blue planet भी आपकी planet को कहा जाता है क्योंकि major portion वाटर बॉडी से ढका हुआ है. तो नेचुरल सी बात है, हीट अप होगा पानी तो इवेपोरेट भी करेगा. तो इवेपोरेट होगा तो वो गैसेस भी कहाँ से स्पेंड होती हैं? एयर में. ट्राई आउट. Aim. To show that water vapor is present in air, materials required: a tumbler filled with ice. Procedure: leave the glass tumbler with ice for a few seconds in the open. Observation: the tiny water droplets get formed on the outer surface of tumbler. Conclusion: the tiny droplets of water come from the air. Water vapors present in the air, when come in contact with the cool surface of the tumbler, get converted into the tiny droplets of water. Thus it shows that water vapors is present in air. अब आपको क्या करना है? बिल्कुल ठंडा सा टम्बलर जो आपने रेफ्रिजरेटर से निकाला है उसको बाहर आपको ओपन में रख देना है. अब धीरे धीरे आप क्या देखेंगे? तो टम्बलर के अंदर आपकी आइस होगी. धीरे धीरे आपको अपनी ग्लास या टम्बलर के बाहर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे. व्हाट आर दीज ड्रॉपलेट्स? जैसे ही जो वाटर वेपर्स आपके एयर में प्रेजेंट थे उनको एक ठंडा सरफेस मिल गया, वो आपके कन्वर्ट होने लग गए टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स में. इस एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन योर एयर. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. Due to winds and storms, the fine particles of the soil are blown up in the air, making the air dusty. Smoke given out from chimneys of factories and from vehicles also get mixed in air. Germs of various diseases are also present in air. अब आपका क्या, बहुत सारी आपकी हवा चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है, तूफान आते हैं, तो उससे जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, आपके अलग अलग कार्बन एमिशंस होते हैं, गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो ये सारे आपके एयर में सस्पेंड हो जाते हैं. एंड इसी में फिर आपका ये स्मोक, डस्ट, ये सारी चीजें फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं जिसमें जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वाटर. After air, water is another important thing required by all the living beings. We cannot survive without water. तो हवा, पेड़ पौधे, इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पानी. इसके बिना भी सरवाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. Most of the part of our earth is covered by water. We have water in water bodies like oceans, seas, rivers, ponds and lakes. Rain is the main source of water. तो बहुत सारे अलग अलग वाटर बॉडीज आपकी हैं. ओशियन है, इसमें सॉल्टी वाटर है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लोकल लेवल्स पे आपके वेल्स होते हैं. लेकिन मेन सोर्स क्या है आपके पानी का? रेन, यानी कि बारिश. More to know.
70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी भी जो है वो 70% अप्रोक्सीमेटली सिर्फ पानी से ही बनी है। वाटर साइकिल। Water keeps on circulating in nature by the process of condensation and evaporation। तो पानी जो है continuously environment में circulate होता रहता है दो processes से, वो है आपका एक condensation और एक है evaporation। Water from the water bodies like rivers, ponds, oceans, lakes, etc. keeps on evaporating due to the heat of the sun. The water vapor rises in the sky and forms clouds. In clouds, water vapor condenses into tiny water droplets. These tiny water droplets combine to form big drops. When clouds become too heavy and unable to hold these water drops, the water drops fall as rain. The falling of rain is called precipitation। अब कैसे होता है? कॉन्स्टेंटली सनलाइट की वजह से जो आपकी वाटर बॉडीज होती हैं वो इवेपोरेट करती रहती हैं। इवेपोरेट होके जो इनका वेपराइज्ड फॉर्म होता है वो एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ सस्पेंड होता है, वहां पर जाके आपका कंडेंस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, उसी क्लाउड्स में ये जो आपके कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लग जाती हैं। ये टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी ड्रॉप्स बनती हैं और जब क्लाउड्स इन वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते तो वो बारिश के फॉर्म में वापस इन्हीं वाटर बॉडीज में पहुंच जाती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द क्लाउड्स इज नोन एज precipitation। Thus, the cycle involving the change of water into water vapor by the heat of sun and then to water again is called water cycle। अब इसी में पहले वेपराइज हुआ आपका पानी हीट की वजह से, वही वेपराइज्ड फॉर्म ऊपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई और वापस बारिश के फॉर्म में उसी वाटर बॉडी में पहुंच गया। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। ट्राई आउट। Aim to show that evaporation of water takes place all the time in nature. Materials required: some water and a handkerchief. Procedure: soak the handkerchief in water, wring it and hang it at a place. Sprinkle some water on the ground, let it as it is for some time. Observation: after some time the handkerchief gets dried and water from the ground disappears too। आपको एक रुमाल लेना है, हैंकरचिफ लेना है, उसको आपको पानी में डिप कर देना है और उसको एक तार में सुखाने के लिए डाल देना है। वहीं पर आपको ग्राउंड में भी थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये आपका ओपन स्पेस में होना चाहिए, छत या बालकनी कहीं भी आप कर सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रही है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका जो हैंकरचिफ है वो भी बिल्कुल सूख चुका है और जो ग्राउंड पानी है वो भी सूख चुका है। तो ये क्या हुआ है? पानी आपका इवेपोरेट हुआ है। तो इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली आपके आसपास हमेशा होता रहता है। Next topic is weather. The day-to-day condition of the environment around us is called weather। तो आपकी जो day to day conditions होती हैं, यानी कि कभी आप देखेंगे कि सुबह बहुत तेज धूप होती है, दिन आते आते बहुत ठंडा सा मौसम हो जाता है, शाम होते होते बारिश हो जाती है, रात में वापस से गर्मी हो जाती है। ये जो डे टू डे फिनोमिना है, आज धूप कल बारिश फिर अगले दिन फिर से धूप, इसको बोलते हैं weather। It changes from time to time। It means if morning is sunny, then it may be clouds in afternoon। Changes in weather are caused by sun, wind, rain and water vapor present in the air। तो क्या होता है? ये डे टू डे फिनोमिना भी है और अभी एक घंटे पहले आप देखेंगे तेज धूप होगी, अगले एक घंटे में आप देखेंगे बादल छा जाएंगे। तो ये आपका वेदर होता है। ये चेंज क्यों होता है? सन, कांस्टेंट हीटिंग की वजह से, विंड, अलग अलग लोकेशन से विंड आती है, वाटर वेपर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं उससे ये वेदर फिनोमिना डिटरमाइन होते हैं। नंबर 1, सनी डेज। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, सनी डेज, विंडी डेज, क्लाउडी एंड रेनी डेज, ये आपके सारे वेदर फिनोमिनाज हैं। सनी डेज आर हॉट एंड ब्राइट। ऑन अ सनी डे नून इज द हॉटेस्ट व्हाइल मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर। तो सनी डे बहुत गर्म होता है, इसमें भी जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम होगा इट विल बी कूलर एज कंपेयर टू द नून टाइम। जो दोपहर का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट इज विंडी डेज। Windy days may be hot or cold. If wind is blowing on a hot day, the day will be hot, while wind blowing in cold days are cooled. Strong winds along with rain or snow is called storm। अब आपका विंडी डेज जो होते हैं, जो आपकी हवा होती है, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अगर समर्स के मौसम में है और बहुत धूप है तो उस टाइम पे आपकी जो विंड होगी गर्म होगी। सर्दियों का टाइम है, बहुत ठंडा है, तो आपकी जो विंड होगी वो ठंडी होगी। इसके अलावा जो आपकी स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जो हवा के साथ आपकी बारिश के साथ आती है, उसको आप स्टॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं तूफान। Next is cloudy and rainy days।
The days on which sky is full of clouds are called cloudy days. तो किसी दिन आप सुबह उठ के बाहर निकलते हैं और बादल आप आसमान में आपको बादल ही बादल दिखाई देते हैं, वो क्या कौन सा डे होता है आपका? cloudy day. Sometimes clouds do not bring rain, so these clouds make the day hot and uncomfortable during summer. On the other hand, when clouds bring rain, the days are called rainy days. अब ये जब बादल आपको दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं है जिस दिन दिखाई दे रहे हैं उसी दिन बारिश हो जाएगी. तो कभी कभी तो बहुत ठंडा वेदर रहता है बादल होने की वजह से, बट कभी कभी इन बादल की वजह से हवा नहीं चलती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्ट हो सकता है. इसके अलावा जिस दिन बारिश हो जाती है उन डेज को आप बोलते हो रेनी डेज. सीजन्स. Our earth revolves around the sun. Due to this revolution of the earth around the sun, weather changes after every few months. Weather of a particular time period is called a season. अब आपकी अर्थ जो है कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रही है, यानी कि मूव कर रही है. अब रिवॉल्व करने की वजह से क्या होता है, एक जगह है दूसरी जगह अपनी जगह बदलती जा रही है. अब रिवॉल्विंग की वजह से आपके जो सीजन्स होते हैं हर 3 से 4 महीने बदल जाते हैं. कुछ महीने आपके बहुत गर्मी से भरे हुए होते हैं, फिर आपकी बरसात वाले दिन आ जाते हैं, फिर बरसात के दिन खत्म होते हैं, फिर आपकी ठंडे के सीजन्स आ जाते हैं. तो ये क्यों होता है? रेवोल्यूशन की वजह से. There are 5 main seasons in our country. These are summer, winter, monsoon, autumn and spring. तो इंडिया में बेसिकली आपके 5 सीजन्स होते हैं. These are summer, winter, monsoon, autumn and spring. In summer, days are very hot, while winter is the coldest time of the year. Monsoon brings rainy days, while leaves of trees fall in autumn. Spring is the pleasant time of the year. Days are neither very hot nor very cold. There are flowers everywhere. अब समर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ऑन दी अदर हैंड सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है. आपके साल का ही सबसे ठंडा टाइम होता है. मॉनसून में बारिश होती है. ऑटम के टाइम पे, जिसको हिंदी में पतझड़ कहा जाता है, पुरानी जो लीव्स होती हैं वो शेड ऑफ कर जाती हैं. फिर आपका कौन सा टाइम आता है? स्प्रिंग का. स्प्रिंग का सबसे प्लेजेंट टाइम होता है अराउंड आपके मार्च वाले टाइम पे आता है, जब ना ही ज़्यादा आपको ठंडी महसूस होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, और ज़्यादातर आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्प्रिंग के टाइम पे ही ब्लॉसम करते हैं. Different seasons affect the kind of food we eat and the kind of clothes we wear. अब अलग अलग सीजन्स में जो आपका खाना होता है, रहने का तरीका होता है, पहनावा होता है, वो बदल जाता है. गर्मियों में आप ठंडे ठंडे कॉटन के कपड़े पहनते हैं. ऑन दी अदर हैंड जैसे सर्दियां आ जाती हैं आप मोटे और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं. तो सीजन्स अफेक्ट द वे यू ड्रेस, द काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वेयर एंड द फूड यू ईट. टर्म्स टू लर्न. Wind, fast moving air. Breeze, gently moving air. Water cycle, the cycle involving change of water into vapor and again into water. And precipitation, the water that falls down as rain, hail or snow. Season, time period of few months of similar weather. तो wind, बहुत तेजी से चलने वाली हवा. breeze, आपकी gently moving air. water cycle, जिसमें आपका evaporation होता है, ऊपर जाता है, condense होता है, वापस rain की form में नीचे आ जाता है, ये आपका water cycle होता है. precipitation, यही जो आपकी बारिश होती है उसको precipitation कहा जाता है. snowfall होती है, यही precipitation होता है. and then comes your season, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ मंथ्स के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट वेदर कर जाता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए.